संबित पात्रा जी, आज 100 दिन पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन के। आप सरकार है, क्या कर रही है सरकार? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब हम संसद जहां कानून बनाए वहीं पर आकर अपनी सब्जी मिलेगी, शायद वहां पर हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिल जाए। अंजना जी, मैं अभी राकेश टिकैत जी को सुन रहा था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और कुछ लोग बिल को बिना पढ़े यहां सच्चाई नहीं रख रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो ऐलान किया है, जाओ देश में कहीं भी जाके फसल बेचो, हम सड़क के बीच में बेचेंगे, हम दिल्ली में बेचेंगे, हम जाके संसद में बेचेंगे। मतलब ये बिल में ये लिखा हुआ है कहीं भी जाके बेचना शुरू कर दो। बिल में लिखा हुआ है आपको जहां उचित दाम मिले, जिस भी मंडी में उचित दाम मिले, जहां उचित खरीदार मिले, आपको कोई रूल्स एंड बाउंडेशंस नहीं है कि आपको स्टेट के बाउंड्री के अंदर ही बेचना है, आप दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है आप संसद के अंदर जाके बेचना शुरू कर दो, मंडी खोल के वहां पे बेचना शुरू कर दो अपने जिन्स को, अपने प्रोड्यूस को। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है टिकैत साहब भी इस पूरे विषय को समझ नहीं पाए। दूसरी बात है, देखिए, कुछ दिनों से जिस प्रकार से इस पे चर्चाएं हो रही है किसान आंदोलन को लेकर कि हम उन राज्यों में जाएंगे जहां पर चुनाव है, उन राज्यों में हम पंचायत करेंगे। गुजरात के भी निकाय के चुनाव थे, याद करिए, हमने एक डिबेट भी किया था कि गुजरात भी ये लोग जाने वाले हैं, गुजरात में भी पंचायत करने वाले हैं। गए भी थे, वहां पर जाके मीटिंग्स भी हुई थी, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। परसों निकाय चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। तो ये हर जगह जाके चुनावी रैली करने वाले हैं, चुनावी भाषण करने वाले हैं। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ जाए, मोदी जी की जीत ना हो और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए, तो ये किसानों का रैली कहां रह गया? ये तो राजनीतिक विषय बन गया है। तीसरा विषय है, आप बताइए, आप बार बार ये जो रिपोर्ट्स आ रही है किसान परेशान है, किसानों की रैली, मैं कहूंगा, बहुत आदरपूर्वक कहूंगा, किसान के एक संगठन की, किसान की एक मोर्चे की रैली है। ये भारतवर्ष के सभी किसानों की कोई रैली नहीं है। भारतवर्ष में आप अगर चुनावी इतिहास विगत 6 महीने का, जब से ये बिल पारित हुआ है, तब से आप अगर इतिहास देखेंगे चुनाव का, तो अधिकांश चुनावों में, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो बाईपोल्स हो, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी हुई है और अद्वितीय रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। अगर किसानों को लगता कि ये फायदे का सौदा नहीं होता, हम उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो अंजना जी आपको क्या लगता है किसान हमें माफ कर देता? कतई माफ नहीं करता। कुछ लोग यहां अराजकता फैलाना चाहते हैं। और आज टिकैत साहब ने जिस प्रकार का ट्वीट किया है कि ट्रैक्टर हमारा टैंक है और टैंक के साथ हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे, कहीं भी बैरिकेड होगा तो हम उन बैरिकेडों को तोड़ देंगे, ये कैसी भाषा है? हमने 26 जनवरी को देखा ऐसे ही भाषा के कारण कि बक्कल उधेड़ देंगे, ये फाइनल मैच होगा। क्या हश्र हुआ था लाल किले पे, ये हमने और आपने सबने देखा था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। आप फिर से उसी प्रकार का एक नारा दे रहे हैं। जब 8 तारीख से संसद शुरू होगा, आप कह रहे हैं ट्रैक्टर मतलब टैंक लेके हम दिल्ली में घुस जाएंगे और संसद पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है अराजकता किसी को पसंद नहीं। ट्रैक्टर को टैंक बनाने का क्या मतलब है? क्या अब हताशा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा जो हिंसा के संकेत देता हो? क्या खुलकर अब राजनीतिक हो गया है यह आंदोलन? बंगाल में, केरल में जब ये आप लोग चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, क्या कहेंगे वहां पर? जरा सा हमारे दर्शकों को उसका एक नमूना दिखा दीजिए कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे बीजेपी को हराओ, क्या होगा आपका वहां पर? क्या लाइन बोलिएगा? देखिए, सारे देश की जनता आपके चैनल को देखती है और इस माध्यम से मैं सारे देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि किसान लगभग 2-3 लाख लगभग 100 दिन से दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं। 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। 1.5 महीने से ज्यादा वार्ता का वक्त बीत चुका है, 1.5 महीने से वार्ता नहीं हुई है और ये सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, इसकी कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। जबकि ये लोग हमारे ही वोटों के बलबूते पर वहां जो है बैठे 303 सीट लेकर के। तो राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, रोज एक सीट आपकी घट रही है। अब आप निर्णय ले लो कहां तक आपको जाना है। 100 सीटें आपकी घट चुकी हैं, आप 203 पे खड़े हो, आज चुनाव करा लो और 1 नेशन 1 इलेक्शन का आप बहुत स्तंभ भरते हो। आप सारे देश में चुनाव करा के दिखा लीजिए, सारे प्रदेश में आप कह रहे हो कि हम यहाँ भी जीते वहां भी जीते। आप जीत रहे हो तो सारे देश में चुनाव करा लो। मध्यावधि चुनाव की तरफ देश बढ़ रहा है। हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, ये असंवेदनशील सरकार है, निष्ठुर सरकार है और दमनकारी नीतियों का प्रयोग जिस प्रकार से किसानों पर और किसान समर्थकों पर ये करते हैं, ये पाइस छोड़ देते हैं। PIC, पुलिस, IB, इनकम टैक्स, CBI, ED,
जो भी इनके खिलाफ काम करता है या जो भी इनको पसंद नहीं आता है उसी के खिलाफ ये तमाम चीजें छोड़ देते हैं। इस सरकार के अंतिम क्षण अब आते जा रहे हैं। अगर इनको चाहिए तो 303 दिन तक तो ये बिल्कुल चलेगा, जब 0 सीट आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अगले चुनाव की भी माइनस करना चाहते हो तो और चला लेना। सारे देश में भयंकर रोष है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है। अभी मैं धरने पे से आ रहा हूँ गाजीपुर से, वहाँ पारा मिलिट्री फोर्सेस के मुझे जवान मिले, उन्होंने कहा हमारी पेंशन काट दी गई है। मिलिट्री के अलावा जो मिलिट्री आर्मी नेवी और एयरफोर्स है उसके अलावा इन सरकारों ने सारी पेंशन सारे विभागों को काट दी गई है। वो सब वहां बैठे हैं। जीएसटी में आपने व्यापारी को फंसा दिया है, अर्थव्यवस्था गड्ढे में डाल दी है। आपको अब जाना होगा, आपके जाने का समय आ गया है।